हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के अंदर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो एचएससी के द्वारा सिलेबस दिए गए सेम उसी सिलेबस पर आधारित हम एमसीक्यू को कवर करेंगे, संवैधानिक कानून को हम कवर करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं आपको, जो हमने हरियाणा इकोनॉमिक्स की क्लास चलाई हुई थी उनसे रिलेटेड हमने 3 टॉपिक हैं, इनको अच्छे तरीके से आपको कवर करवा दिया। अगर वो क्लासें नहीं देखी तो उनको आप जाकर इस यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनाकर दे रखी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप भी चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित कैचअप नियम संविधान की किस धारा से संबंधित है। कैचअप नियम है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की धारा पूछ ली, कौन सी धारा 16 4A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 19 3 के तहत कोई सभा बनाने के अधिकार में इनमें से कौन सा शामिल होगा। भी सभा बनाने के अधिकार में धारा 19 3 के तहत कौन शामिल होगा। राइट आंसर हो जाएगा भी हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर कोई नहीं आएगा। हड़ताल करने का अधिकार भी नहीं, तालाबंदी करने का भी अधिकार नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करता है। कौन सा प्रावधान है जो स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 21 भी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के अंदर कार्य करने का अधिकार एक है, मौलिक है या निर्देशक है या फिर कानूनी है या फिर संवैधानिक है। तो भारत के अंदर जो कार्य करने का अधिकार होता है वो एक निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभी संसद तथा राज्य विधानसभा चुनाव के सभी चुने हुए सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको भेजता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उप राष्ट्रपति को भी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति को धारा 15(6)(1) के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसी एक अपराध के कारण पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी, संविधान की उल्लंघना भी करने पर धारा 15(6) के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी शंकाओं और विवादों की पड़ताल तथा निर्णय कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट भी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राष्ट्रपति को अक्षमा इत्यादि देने अथवा कुछ मामलों के अंदर सजा स्थगित मुलतवी करने, कम करने या फिर वैकल्पिक सजा देने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 72 के अंदर वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिक से अधिक कितना अंतराल हो सकता है। कितना अंतराल हो सकता है, 6 महीने का भी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन से 4 राज्यों में सूचीबद्ध क्षेत्रों और सूचीबद्ध कबीलों के नियंत्रण तथा प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंदर कौन से 4 राज्य आ जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के उपराष्ट्रपति को पद चयनित करने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद चयनित करने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा भी केवल राज्यसभा के अंदर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रपति धारा 352 के अंतर्गत पूरे देश और किसी भाग के अंदर आपातकाल लागू नहीं कर सकता। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रपति धारा यानी कि 352 है जो आपातकाल से संबंधित है वो लागू नहीं कर सकता। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा भी आंतरिक गड़बड़ के कारण, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी विदेशी आक्रमण और युद्ध और सशस्त्र विद्रोह इसके अंदर लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं हैं। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महाअधिवक्ता अपने पद पर कितने वर्षों के लिए नियुक्त
किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी संविधान की किस संशोधन ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? और इससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरियाणा सीईटी मेंस एग्जाम के अंदर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सीईटी के अंदर 403 कैटेगरी है और 64 ग्रुप हैं। सभी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कंप्यूटर 2015 से लेकर 2023 तक। साथ के अंदर कंप्यूटर की एक ऐसी आपको फाइल मिलेगी जिस फाइल को आप पढ़कर लगभग आपके पूरा का पूरा डिटेल से इनको पढ़ोगे तो आपके एग्जाम के अंदर 7-8 क्वेश्चन कहीं पर नहीं जाने वाले। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। प्रैक्टिस पेपर के तौर पर भी आप इनको लगा सकते हो। जो एचएससी के द्वारा सिलेबस दिया सेम उसी सिलेबस पर आधारित ही आपको ये कंप्यूटर की पीडीएफ है वहां पर मिल जाएगी। साथ के अंदर आपके ग्रुप डी के प्रैक्टिस पेपर हैं वो भी देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आपके एएलएम, जेई, इलेक्ट्रिशियन, शिफ्ट अटेंडेंट, हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? संविधान के संशोधन 36 में भी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। धारा 368 के तहत संशोधन विधेयक इनमें से किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है? धारा 368 के तहत संशोधन विधेयक इनमें से किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा अभी संसद के किसी भी सदन के द्वारा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति पर संविधान की उल्लंघना के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? जब भारत के राष्ट्रपति पर संविधान की उल्लंघना के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है तो इसकी शुरुआत है संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल की कुल संख्या किस आंकड़े से अधिक नहीं हो सकती? प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल की कुल संख्या किस आंकड़े से अधिक नहीं हो सकती? तो आंकड़े हो जाएंगे भी लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%, यानी कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राज्यसभा के अंदर चुने हुए कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के अंदर टोटल चुने हुए सदस्य 238 भी। निम्नलिखित में से किसको सम्मान सहित वापिस भेजना का राष्ट्रपति को अधिकार है? किसको सम्मान सहित वापिस भेजना राष्ट्रपति के पास अधिकार है? केवल गैर वित्त विधेयक को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रंग बदल कर अध्यादेश को पुनः जारी करने को निम्नलिखित में से किस विषय में असंवैधानिक करार दिया गया था? रंग बदलकर अध्यादेश को पुनः यानी कि फिर से जारी करने को निम्नलिखित में से किस विषय के अंदर असंवैधानिक करार दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अभी डीसी वधवा बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट है 23 विश्वविद्यालय का प्रोफेसर तथा प्रतिष्ठित विधि वेत्ता किस अदालत में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय से संबंधित नहीं है? क्षेत्राधिकार है वो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सलाहकार क्षेत्राधिकार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 केंद्रीय लेखा खातों से संबंधित भारत के नियंत्रण और महालेखाकार यानी कि कैग भी बोल सकते हैं। कैग की रिपोर्ट किसके आगे पेश की जाती है? तो कैग की रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के आगे पेश की जाती है। कौन सा केंद्रीय सूची के अंदर दर्ज नहीं है? कौन सा केंद्रीय सूची के अंदर दर्ज नहीं है? तो केंद्रीय सूची के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी जन स्वास्थ्य। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और इससे पहले मैं बता दूं आपके सीईटी मेंस एग्जाम के अंदर ईवीएस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ के अंदर अगर आप हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो नए सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस पेपर भी आपको हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर कवर कराए जाते हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। 27 क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रह्मवंश किसी अन्य सूची में दर्ज होने के बावजूद कौन सा कानून अवैध नहीं होता? इसके लिए किसका नाम प्रयोग किया गया है? 27 राइट आंसर ऑप्शन बी स्योंग वंश हस्तक्षेप का सिद्धांत भी। 28 क्वेश्चन है जो आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसको प्रोक्षत भी नहीं कर सकते। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को स्योंग वंश
हस्तक्षेप का सिद्धांत बोला जाता है। 29 क्वेश्चन है, किसकी स्थापना भारत के संविधान के तहत हुई थी? भी किसकी स्थापना भारत के संविधान के तहत हुई थी? वित्त आयोग की स्थापना भारत के संविधान के तहत हुई थी। संसद को राज्य सूची में दर्ज विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार है, बस शर्तें क्या हो, देश हित के अंदर लागू होना चाहिए। तो आज की क्लास के अंदर ये टॉप 30 क्वेश्चन कवर कराए और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो ये 9 टॉपिक दिए गए हैं आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड 9 वीडियो के अंदर कवर करा देंगे। एक आपको कवर करा दी, नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रशासनिक कानून को भी कवर करेंगे। हरियाणा इकोनॉमिक्स की क्लास भी इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सीईटी मेंस एग्जाम से प्रैक्टिस पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, आपके द्वारा किया गया एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट क्लास के लिए प्रेरित करेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।